हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और घर पे अच्छी तरीके से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोग को यहाँ पे बताने जा रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी का यहाँ पे मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो भी विद्यार्थी इस बार इंटर फाइनल परीक्षा 2025 में एग्जाम देंगे उनके लिए ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग जैसा कि थंबनेल पर देख ही लिए होंगे 70 को बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। 70 में 35 को आप लोग को बनाना रहता है, तो 70 को बताएंगे। पूरा अच्छी तरीके से इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा और सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सब ये क्वेश्चन, ठीक है। जो इंटर फाइनल परीक्षा 2025 में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, ठीक है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए, यदि आप इस 70 को ऑब्जेक्टिव को पूरा देख लेते हैं तो इसमें से 35 को तो एकदम आप लोग आराम से बना दीजिएगा, ठीक है। चलिए, आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक एक करके प्रश्न को, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, नाशपाती का वैज्ञानिक वानस्पतिक नाम क्या है। देखिए जी, नाशपाती का वैज्ञानिक वानस्पतिक नाम क्या है। तो देख लीजिए, उसका जो नाम है वो है पायरस कम्युनिस्ट, ठीक है। चलिए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे मुकुलन द्वारा जनन निम्नांकित किस में होता है। देखिए जी, मुकुलन द्वारा जनन निम्नांकित किस में होता है। ये होता है आपका, बिल्कुल देख लीजिए, ईस्ट और हाइड्रा, यानी दोनों में। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसी प्रकार यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन कहता है, प्रकंद द्वारा कायिक प्रवर्धन किस में होता है। प्रकंद द्वारा जो कायिक प्रवर्धन होता है यह किस में होता है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो ये आपका होता है, देख लीजिए, यहाँ पे अदरक में होता है और हल्दी में होता है। और ऑप्शन क्या दिया गया है जी, कि बी और सी दोनों, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे 4 नंबर, कहता है क्वेश्चन, पूरा फ्रेश माइंड से एकदम बैठ के अच्छी तरीके से इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो मज़ा भी आएगा आप लोगों को, और पूरा जितना क्वेश्चन बताएंगे सब एकदम पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, और पूरा सब इजी इजी क्वेश्चन है, ठीक है, और पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग पूरा बढ़िया तरीके से बैठ जाइए कहीं और इस क्लास को पूरा कंप्लीट कीजिए, ठीक है। सभी क्वेश्चन को एकदम आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है जी। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए कि सल्ककंद का निम्नांकित में कौन उदाहरण है, ठीक है। कौन उदाहरण है जी, तो ये है आपका, बिल्कुल देख लीजिए, प्याज है। क्या है जी, प्याज, ओनियन जिसको बोलते हैं, ठीक है। और 4 का बिल्कुल सही आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, आवृत्ति बीजी में किस प्रकार का भ्रूणकोष पाया जाता है। तो ये पाया जाता है आपका त्रिगुणित पाया जाता है, त्रिगुणित। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका छठा, परागपिंड निम्नांकित किस में पाया जाता है। परागपिंड निम्नांकित किस में पाया जाता है। ये पाया जाता है आपका मदार में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित में कौन पार्थोनोकार्पील फल है। ये है आपका, बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं, केला जो है, बनाना जिसको बोलते हैं, ये है आपका, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, कहता है अगला क्वेश्चन की स्तन ग्रंथियां निम्नांकित किस ग्रंथि का रूपांतरण है। तो स्तन ग्रंथियां निम्नांकित किस ग्रंथि का रूपांतरण है। तो ये है आपका बिल्कुल श्वेत ग्रंथि, ठीक है, श्वेत ग्रंथि। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कि हीमोकोरियल अपरा निम्नांकित किस में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है आपका बिल्कुल मनुष्य में पाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे यहाँ पे क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है, देखेंगे कि भ्रूण में अनुवांशिक विकार के अध्ययन के लिए निम्नलिखित कौन सा परीक्षण इस्तेमाल होता है। तो कौन सा परीक्षण इस्तेमाल होता है, तो ये आपका होता है, यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन सी इम्नी इम्नी वो इम्नीवोसेंटेसिस। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर आपका देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, अमर बेल क्या है। प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाई बहन, प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान से आप लोग एकदम देखिए कि अमर बेल क्या है, क्वेश्चन कह रहा है। और ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन, ठीक है, कि अमर बेल क्या है, ठीक है। देखिए, पूर्ण तना परजीवी है। अमर बेल जो है पूर्ण तना परजीवी है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है 12 नंबर, जलीय हाइड्रोफाइट्स पौधों का निम्नांकित में कौन उदाहरण है। तो ये है आपका, बिल्कुल यहाँ पे देख लीजिए, कमल भी है और हाइड्रीला भी है और ट्रापा भी है। इनमें से सभी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, उत्परिवर्तन निम्नांकित किसके द्वारा प्रेरित कराया जा सकता है।
उत्परिवर्तन निम्नांकित किसके द्वारा प्रेरित कराया जा सकता है? तो ये है आपका बिल्कुल गामा विकिरण। कौन है जी? गामा विकिरण है आपका ऑप्शन है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि मानवों में रुधिर वर्ग एबीयू के लिए कितने जीन जिम्मेवार है? तो मानवों में रुधिर वर्ग एबीयू के लिए कितने जीन जिम्मेवार है? तो ये है आपका बिल्कुल, यहाँ पे देख सकते हैं 3। कितने हैं जी? 3 हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है 15 नंबर और कहता है बीडीएनए में 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की दूरी कितनी होती है? तो ये होती है, देख लीजिए 3.4 एंगस्ट्रम होती है। कितना जी? 3.4 एंगस्ट्रम। ऑप्शन भी यहाँ पे बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्यारे साथियों, प्यारे भाई बहन, आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे एक कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए डेली अब आप लोगों को क्लास 12 का देख लीजिए पूरा बढ़िया तरीके से यहाँ पे तैयारी कराया जा रहा है। ठीक है, सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ यहाँ पे कराया जाएगा। ठीक है, तो पूरा आप लोगों को बढ़िया से तैयारी यहाँ से मिलेगा, बिल्कुल फ्री में करने को। पीडीएफ वगैरह भी मिलेगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए। और डेली आप लोगों का जो है क्लास 12 वालों का लाइव क्लास का जो टाइमिंग है 7 से 8 बजे के बीच में है, 1 घंटा। ठीक है, तो आप लोग डेली जुड़िए शाम में 7 से 8। ठीक है, ये आप लोग का टाइमिंग है, याद रखिएगा। ठीक है, और आप लोगों को पूरा बढ़िया से बढ़िया यहाँ से गैस सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब कुछ कराया जाएगा। ठीक है, बस आप लोग कंटिन्यू डेली यहाँ से लाइव क्लास कीजिए। ठीक है, चलिए 15 का हमने आंसर बता दिया ना जी, 3.4 एंगस्ट्रम हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब आइए 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नांकित में समापन कूट कौन है? तो समापन कूट जो है ये है आपका बिल्कुल यूएए है। ठीक है, चलिए अब आइए 17 देखेंगे। कहता है डीएनए द्विकुंडलीय की विशेषता निम्नांकित में क्या है? तो ये है आपका बिल्कुल देख लीजिए पूरक तथा प्रति समानांतर, पूरक तथा प्रति समानांतर। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य का अवशेषी अंग निम्नांकित में बताएं। तो मनुष्य का अवशेषी अंग निम्नांकित में बताएं, तो ये है आपका निक्टोटेटिंग झिल्ली और निक्टोटेटिंग झिल्ली और का काकिक्स, काकिक्स यानी कि दोनों। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आएंगे 19 नंबर क्वेश्चन पे। कहता है कि आर्कियोपटेरिक्स किस काल में पाए पाए जाने वाला पक्षी था? तो ये था आपका बिल्कुल देख लीजिए ट्रियासिक। किसका जी? ट्रियासिक। किस काल में पाया जाने वाला पक्षी था? ट्रियासिक। ठीक है, ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवाश्म के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं, हाँ, पैलियोंटोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी। ठीक है, चलिए देख लीजिए ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन क्या कहता है देखेंगे कि राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को निम्नांकित में कौन परिभाषित करता है? तो ये कौन परिभाषित करता है? तो ये करता है आपका बिल्कुल राइबोन्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट ग्रुप। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्यारे साथियों, आप लोग नीचे कमेंट भी करते रहिएगा, मज़ा आ रहा है क्लास करके। फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बता दीजिए, समझ में सबको आ रहा है ना? ठीक है, चलिए अब 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि किस कोशिकांग की मदद से स्थानांतरण ट्रांसलेशन की क्रिया संपन्न होती है? नाम बताएं। तो इसका नाम जो हो जाएगा ये है राइबोसोम है आपका। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि हुर्मोरल असंक्रामयता किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका बिल्कुल, नोट करेंगे, बी कोशिकाएं। ठीक है, किसके जी? बी कोशिकाएं। और ये क्वेश्चन हर बार पूछता है आपका, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन एकदम कह रहे हैं इंपॉर्टेंट है उसको एकदम कैसे भी घोर के पी जाना है, आपको याद कर लेना है। ठीक है, बस एकदम फ्रेश माइंड से आप पूरा आपका जो संतुलन बोलते हैं ना वो एकदम इस पे होगा, फोकस पूरा पढ़ाई पे। तो जितना बता रहे हैं सब एकदम माथा में आपके छपते चलेगा, याद होते चलेगा। ठीक है, तो पूरा एकदम अच्छी तरीके से देखिए, याद करते चलिए एक एक क्वेश्चन। ठीक है, सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अभी तक हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से आप नहीं जुड़े हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको पूरा एग्जाम तक पूरा फुल सपोर्ट मिलेगा, बहुत ज़्यादा वहाँ से भी आपको हेल्प होने वाला है। ठीक है, चलिए 24 देखिए, टाइफाइड बीमारी का निम्नांकित में कौन रोगजनक है? तो ये है आपका बिल्कुल 24 का, देख सकते हैं यहाँ पे साल्मोनेला टाइफी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, केंचुआ, फुंद, गोबर, बीटल तथा मृदा माइटस आदि में क्या समानता है? तो ये आपका जो समानता है ये है आपका
डेट्रीटिवोरस है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है गिर वन किसके लिए विख्यात है? तो गिर वन जो है शेर के लिए विख्यात है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पारितंत्र में आहार श्रृंखला कितने प्रकार की होती है? तो ये कितनी प्रकार की होती है, बिल्कुल माथा में एकदम छाप लेना है आपको, माने याद कर लेना है कि दोनों यानी कि ग्रेंगीज और डेटीज। अब ये क्या कर रहा है कितने प्रकार की? तो 2 प्रकार की। ठीक है, यहाँ पे दोनों हो जाएगा आपका। एक होता है ग्रेजिंग होता है और एक डेट्रिट्स होता है। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु विलुप्त हो गया? कौन सी हो गया? तो ये डोडो डोडो जो जंतु है ये विलुप्त हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर की मरुदीभद पौधा निम्नलिखित में से कौन है? तो ये है आपका बिल्कुल नागफनी। नागफनी जो है ना, यही आपका मरुदीभद पौधा है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है प्राकृतिक जीन क्लोनिंग संवहन का उदाहरण है। तो ये जो उदाहरण है आपका टाइप्लाज्मिड है, टाइप्लाज्मिड। ठीक है, चलिए चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। 31 नंबर और क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। अम्लीय वर्षा के मुख्य कारक कौन है? तो अम्लीय वर्षा के जो मुख्य कारक है ये है आपका NO2 तथा SO2 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अब आ जाता है 32 नंबर। देखेंगे क्या कहता है कि सारवती सोनोरा तथा कल्याण सोना किसकी प्रेरणता किसमें है? ठीक है, तो ये देख लीजिए 32 का बिल्कुल यहाँ पे गेहूं, ऑप्शन भी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर है कि दूध किस जीवाणु द्वारा दही में रूपांतरित होता है? तो ये होता है आपका बिल्कुल, हाँ, लेक्टोबैसिलस, लेक्टोबैसिलस। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 34 नंबर देखिए कायिक कायिक भ्रूणोद्भव निम्नांकित किसके द्वारा किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है आपका बिल्कुल उत्तक संवर्धन। ठीक है, चलिए अब 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। RNAi तरीके से किसे नियंत्रित किया जाता है? तो किसे नियंत्रित किया जाता है? तो ये किया जाता है, ऑप्शन भी यहाँ पे देख लीजिएगा, नीमोटोड्स को। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो एक सेट में हमने 35 को क्वेश्चन सेट किया था। ठीक है, एक सेट में तो 35 को हम लोगों ने कर लिया क्वेश्चन। ठीक है, अब दूसरे सेट में आ जाता है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारा साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, चलिए अब दूसरे सेट में हम लोग फिर से 1 से 35 तक ऑब्जेक्टिव करेंगे, तो बने रहिए आप कंटिन्यू। ठीक है, और देखते रहिए। ठीक है, चलिए आइए देखिए, पहला है कि वायु परागित पुष्प समानता होते हैं। तो ये होते हैं बिल्कुल यहाँ पे नोट करेंगे बी और सी दोनों, यानी कि छोटे और रंगीन। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा 2 नंबर कि शुक्राणु के मध्य भाग में रहता है। शुक्राणु के मध्य भाग में माइटोकांड्रिया न रहता है जी। आप लोग 10वें से पढ़ते आ रहे हैं, बताइए बताइए तो शुक्राणु के मध्य भाग में माइटोकांड्रिया रहता है कि नहीं? बिल्कुल ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बताइए ये कौन कौन जानते थे इस क्वेश्चन का आंसर? वो लोग कमेंट करते रहिए तो, और कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर देखिए कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? तो ये जो हुआ था कार्यक्रम, ये आरंभ हुआ था 1951 में। कब जी? 1951 में। आई देखिए, हाई देखिए, कहता है कि वराधता में रोगी पहचान नहीं कर पाता है। तो क्या नहीं पहचान कर पाता है? तो आइए देखिए, यहाँ पे लाल तथा हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है। ठीक है, चलिए अब आइए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और कहता है कि प्रतिकोडोन पाए जाते हैं। प्रतिकोडोन जो है ये पाए जाते हैं, याद रखिएगा, टीआरएनए में। किसमें जी? टीआरएनए में। ठीक है, चलिए आइए, नहीं 5 का यहाँ, हाँ, टीआरएनए में पाया जाता है। ठीक है, सी सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और यहाँ पे छठा देखिएगा, एग का प्रयोग किया जाता है। तो एग का प्रयोग किया जाता है, हाँ, ये नोट करेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर और क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है देखेंगे आप लोग। डीएनए के छोटे टुकड़ों को क्या जोड़ता है? डीएनए के छोटे टुकड़ों को पता है क्या जोड़ता है? डीएनए लाइगेज। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि लेक ऑपरन में कितने संरचनात्मक जीन पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं 30 गो। कितने जी? 30 गो। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अब आइए यहाँ पे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। दिशंकर क्रॉस का फोनोटिक अनुपात होता है, फेनोटिक अनुपात। तो इसका जो फोनेटिक अनुपात होता है दिशंकर क्रास का, तो ये नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे, दिमाग में एकदम बैठा लेना है कि 9:3:3:1 होता है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, और 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसमें जनक कोशिका दो भाग में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है। ये देती है बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन सी, ए और बी दोनों में, यानी कि मोनेरा और प्रोटिस्टा। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है द्विखंडन किस में पाया जाता है। तो प्यारे साथियों आप लोग को बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है कि ये पाया जाता है अमीबा में और पैरामीशियम में, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आप देखिएगा पेपर में अगर खाली अमीबा छोड़कर पैरामीशियम दिया हो तो पैरामीशियम को टिक कर देना है, और पैरामीशियम छोड़कर अमीबा दिया है तो अमीबा को, और दोनों देकर ऑप्शन में लिखा हो कि ए और बी दोनों, तो ये टिक कर देना है। इतना तो आप लोग तेज ही हैं, वो समझ सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए अब 12 नंबर देखिएगा कि निम्नलिखित में से कोई एक पुरुष में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कोई एक पुरुष में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? तो देख लीजिए काउपर ग्रंथि पाया जाता है। निम्नलिखित में से कोई एक पुरुष में पाया जाता है काउपर ग्रंथि। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। और अभी तक अगर हाँ चलिए 13 देखिए, मेंडल के प्रयोगों में विकसित लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं जी? तो उसको बोलते हैं एलील बोलते हैं, आइलील। ऑप्शन डी यहाँ पे देख लीजिए बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है कि एफाई पीढ़ी के संकर पौधों को जब संयुग्मजी अप्रभावी जनक से क्रॉस कराया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं जी टेस्ट क्रॉस बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस। ठीक है, ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका 15 नंबर, विभिन्न प्रकार के आरएनए से प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को कहते हैं। तो उसको हम लोग ना ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है, ट्रांसलेशन। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगरा स्थित विश्व प्रसिद्ध ताजमहल को मुख्यतः किस गैस से खतरा है। उसे किस गैस से खतरा है? तो SO2। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबको समझ में आ रहा है, मज़ा भी आ रहा होगा उम्मीद है। ठीक है, थक गए होंगे तो थोड़ा पानी वगैरह पी लीजिएगा, थके क्या होंगे। ठीक है, जो लोग का माइंड इस पे नहीं होगा वही ना थके होंगे जी। ठीक है, देखिए पढ़ाई की जब बात आती है ना तो अधिकतर हम आपको 1 मिनट समझाते हैं। देखिए पढ़ाई की अधिकतर अगर बात आती है तो वहाँ पे बहुत लोग क्या होते हैं, अरे कर लेंगे कर लेंगे। अब वहीं देखिएगा रील देखना है, चलो डाटा फ्री है, बस अनलिमिटेड डाटा है, बस घास खाते चलो घास खाते चलो। ठीक है, रील के लिए अक्सर ऐसा हम बता रहे हैं। ठीक है, ऐसा बहुत लोग देखे हैं। ठीक है, और यहाँ पे पढ़ाई करने का भी मनवा नहीं लगेगा। ठीक है, और जब एग्जाम आएगा तो 5-5 घंटा 6-6 घंटा 10-10 घंटा पढ़ेगा सब। ठीक है, तो इसलिए अभी कह रहे हैं कि आप लोग अभी पूरा फोकस जो है अपना 4-5 महीना जो बचा है एग्जाम आपका, उसमें पूरा 5-6 महीने है यही ना। हाँ, तो उसमें पूरा फोकस अपना पढ़ाई पे ही कीजिए। डेली आप लोग लाइव क्लास में जुड़िए 7 बजे से 8 बजे के बीच में, और डेली अपना क्लास कीजिए यहाँ से। ठीक है, पूरा सभी सब्जेक्ट का तैयारी यहाँ पे आप लोग को पूरा बढ़िया तरीके से कराया जाएगा। ठीक है, चलिए और हाँ व्हाट्सअप ग्रुप से भी जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ठीक है, वहाँ से भी आपको हेल्प होगा। ठीक है, चलिए भोपाल गैस त्रासदी किस गैस से रिसाव से हुई? तो ये हुई आपका बिल्कुल मिथाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर देखिएगा, भ्रूण कोश की उत्पत्ति किससे होती है? तो ये होती है बिल्कुल आपका देख लीजिए गुरु बीजाणु से। किससे जी? गुरु बीजाणु से। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर है कि भ्रूण कोश में कितने क्रोमोजोम होते हैं? तो उसमें क्रोमोजोम की बात कीजिएगा ना, हाँ देखिए 2n 3n, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे ए एवं सी दोनों। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ए और सी नहीं जी, हाँ ए सी यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट होगा, यानी कि एन और 2n, सॉरी एन और 3n, यहाँ पे लिख देते हैं एन और 3n। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए में है और सी में है। ठीक है, चलिए आइए अब 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है। ये पाया जाता है वाई क्रोमोजोम पर, वाई क्रोमोजोम पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि केवल अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। तो केवल अफ्रीका में ही पाए जाते हैं जेबरा पाए जाते हैं, ZEBRA जेबरा, जेड फॉर जेबरा, यहीं पाए जाते हैं केवल अफ्रीका में। ठीक है, और कहीं नहीं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हम लोग कि अगला क्वेश्चन, राइबिज का टीका
किसने प्रचलित किया? रेबीज का जो टीका है ये प्रचलित आपके पाश्चर, यहाँ पे देख लेंगे, पा पाचर भी बोलेंगे और पाश्चर भी बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन भी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 23 नंबर, यानी 23 नंबर 23, निम्नांकित में कल्याण सोना किसका किस्म है? निम्नांकित में कल्याण सोना किसका किस्म है जी, बताइए। तो आज देखिए गेहूं की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से देखेंगे। अंगुलिकाएं किस जीव से संबंधित है? तो ये जो जीव से संबंधित है आपका मछली, ठीक है, फिश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, देखिएगा कि मानव रक्त में कोलेस्ट्रॉल स्तर को घटाने में सहायक स्टैटिन होता है। यहाँ पे देखिए 25 का क्या होगा? तो 25 का बिल्कुल सही आंसर आपको याद करना है विषाणु से। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 26 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में कौन जैव उर्वरक है? तो जैव उर्वरक की बात कीजिएगा तो यहाँ पे 26 का देख लेंगे, इनमें से सब हो जाएगा जी, ठीक है। साइटोनोबैक्टीरिया हो जाएगा, माइक्रोराइजा हो जाएगा और सहजीवी जीवाणु भी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, सब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए 27 नंबर करते हैं क्वेश्चन कि डीएनए को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सब लोगों को पता है, जिसको नहीं पता याद कीजिए ना। डीएनए को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो फास्ट ग्रीन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी में मौजूद है आपका फास्ट ग्रीन, देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए 28 नंबर देखिए क्या कहता है। कहता है अगला क्वेश्चन हमारा कि कवक को किस जाइम से संसाधित किया जाता है, ठीक है। तो आई लीजिए काइटिनेज देखिए आप लोग के लिए इतना ज़्यादा हेल्प किया जाता है, बहुत ज़्यादा हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप लोग के लिए यहाँ पे हेल्प करते भी रहेंगे पूरा एग्जाम तक आप लोगों के साथ, ठीक है। तो उसके लिए प्यारा साथियों यहाँ पे देख लीजिए, इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, ठीक है। तो एक एक करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, लगे हाथ चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए यहाँ पे 28 का ए बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है 29 नंबर कि प्राइमर्स का उपयोग किया जाता है। प्राइमर्स का जो उपयोग किया जाता है ये पीसीआर में किया जाता है। किस में? पीसीआर में किया जाता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि BT20 पर प्रभाव किस कीट वर्ग पर होता है? तो ये होता है आपका बिल्कुल इन सभी पर, यानी कि लेपिडाटेशन और कोलियोटेरान और डायपेसन, ठीक है। इनमें सभी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है। 31 है कि किसी आबादी का स्वरूप निर्भर करता है। ये करता है, इनमें सभी पर करता है, वितरण पर भी, घनत्व पर भी, जातीय रचना पर भी, ठीक है। चलिए अगला आ जाता है यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ध्यान से देखिए, कहता है क्वेश्चन हमारा कि किन कारणों से आबादी सदा परिवर्तनशील होती है? तो ये होती है आपका बिल्कुल देख सकते हैं ए एवं बी दोनों, यानी भौतिक जैविक ए एवं बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाय लीना 35 नंबर लीजिए। देखिए थोड़ा बहुत ना, अगर पढ़ाने का जो पढ़ाई होता है उसमें थोड़ा बहुत आपको बताते हैं, अगर फनी नहीं हुआ ना, यानी कि मजाक मस्ती, तो एकदम पढ़ाते रहिएगा, पूरा समझाते रहिएगा तो दिमाग से आउट होता है। तो इसलिए थोड़ा बहुत जो वॉइस को चेंज करके बोलना है, थोड़ा बहुत मस्ती मजाक करना, इसी के साथ पढ़ाई को कीजिएगा ना तो वो पढ़ाई बोलता है, यानी कि उसको पढ़ाई बोलते हैं, ठीक है। और इससे अच्छा भी लगता है सबको, ठीक है। अब ये नहीं कि 5 घंटा 4 घंटा भूत कहानी बैठ गए हैं आ एकदम उसी को पढ़ रहे हैं। भूत कहानी एकदम बैठ के, हाँ लिखा है परिभाषा की पदार्थ क्या है, तो पदार्थ 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 करके एकदम जाप रहे हैं, तो उसको नहीं, एकदम देखिए थोड़ा बहुत उसमें आप फनी भी टाइप का अगर पढ़िएगा ना तब समझ में आता है, आप लोग समझ सकते हैं हम कहना क्या चाहते हैं। चलिए रेड डाटा बुक में सम्मिलित है, तो ई क्या है जी आपका? ई क्या है? इसमें सम्मिलित है, रेड बुक डाटा में सम्मिलित है, ठीक है। रेड डाटा बुक में सम्मिलित है, तो ये है आपका बिल्कुल देख लीजिए आपदारीग्रस्त प्राणियों की सूची है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 34 नंबर कि पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? ये हुआ था आपका बिल्कुल देख लीजिए 1992। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। अब 35 नंबर क्वेश्चन है कि सेमल में किसके द्वारा परागकण होता है? तो ये होता है आपका बिल्कुल चमगादड़। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्यारा साथियों, यानी दो सेट में हमने, एक सेट में 35 को क्वेश्चन कराया और दूसरे सेट में यहाँ पे 35 को कराया, तो दोनों मिलाकर 35 35 70 को हमने पूरा जैसा कहा था शुरू में, तो 70 को ऑब्जेक्टिव करा दिए, जिसमें से 35 बनाना रहता है, तो 70 को यहाँ पे कर लिए ना, पूरा बढ़िया से किए ना आप लोग ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारा जो क्वेश्चन है आपका मैच करेगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है।
और ऐसे ही फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, हिंदी का, इंग्लिश का, सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे हम कराने वाले हैं। तो डेली आप लोग 7 बजे से 8 बजे के बीच लाइव क्लास में जुड़िए, ठीक है, कंटिन्यू। और यहाँ पे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने 2 साथी को भी शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों को पता चल जाए। और सबको बता दीजिए कि 7 से 8 यहाँ पे हमें क्लास करना है डेली, ठीक है। और पूरा बढ़िया तरीके से क्लास करेंगे तो आप लोग का यहाँ से उम्मीद है कि 450 नंबर पूरा यहाँ से टारगेट जो है हम लोग का 450 नंबर का, ये बिल्कुल आपका आएगा, ठीक है। तो यहाँ से डेली आप लोग क्लास कीजिए और सभी को बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिए हैं, फटाफट जाकर सब लोग ज्वाइन कर लो जी, आप लोग को वहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।